भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी आज केरल के कोच्चि में मीडिया से मुखातिब हुए। सीधे सवाल और सीधे जवाब का सेशन शुरू हुआ। 27 मिनट की प्रेस वार्ता के दौरान एक ही सवाल से राहुल का बार बार सामना हुआ, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में वो शामिल हैं या नहीं। प्रेस वार्ता शुरू होने के 7 मिनट बाद राहुल से सवाल पूछा गया। In the last press conference, I made my position very clear. Then that remains my position. Could you please explain it once again? I mean, I've explained it multiple times. Just take a look. Just take a look at the last press conference. You'll see exactly what I said. We are getting close to the dates, close to the convention dates. Look, I have repeated myself many times. Take a look at the last press conference, and you'll have a very good sense of what I said. राहुल गांधी ने बाउंसर मारा। दूसरी बार 10 मिनट 55 सेकंड पर राहुल से दोबारा यही सवाल पूछा गया। राहुल जी, हालांकि आप कह नहीं रहे, लेकिन ये साफ है कि आप अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। अगर आप इस सवाल नहीं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था। आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। 27 मिनट की प्रेस वार्ता में 12 मिनट पर राहुल गांधी से अध्यक्ष पद को लेकर तीसरी बार सवाल पूछा गया। Again, I've made my position clear, and I don't want to delve on this subject because you're making me answer the same question 6-7 times, right? I've made my position very clear. You can look at many such interactions that have taken place in the past. You'll get my answer. It's always been the same. राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद पर अपनी उम्मीदवारी का जवाब पिछली प्रेस वार्ता में होने का दावा किया, यानी 9 सितंबर को उस दिन राहुल गांधी ने अपनी उम्मीदवारी पर क्या कहा था, वो सुनिए। Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress Party. It will become clear that. So wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question for you. कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। I have made my decision very clear. I said that the president's election will take place. I said the president's election will take place and your questions will be answered. And you said that I have not decided. I have very clearly decided in my mind what I am going to do. There is no confusion in my mind at all. मतलब ये कि राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद की रेस से आउट है। राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम है, यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। अब सवाल है कि गांधी परिवार के आउट होने के बाद इन कौन होगा। वैसे तो चुनाव लड़ने वाली लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन सबसे हैवीवेट दावेदारी अशोक गहलोत की मानी जा रही है। क्या राहुल के आउट होने के बाद अब गहलोत का इन होने का चांस सबसे ज्यादा है? अगर ऐसा होता है तो क्या अशोक गहलोत को सर्वसम्मति से ही चुन लिया जाएगा या फिर अध्यक्ष पद के लिए बड़ी फाइट होगी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच? अब गहलोत की प्रबल दावेदारी की 3 तस्वीरों को समझिए। बुधवार को दिल्ली में सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। दिल्ली से मुलाकात के बाद आज भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने अशोक गहलोत कोच्चि पहुंच गए, जहां राहुल गांधी ने गहलोत के नाम को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर चल रही चर्चा को विराम दे दिया। One piece of advice that you are taking on a position. It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is
a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system. What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो I expect that commitment will be maintained. इधर राहुल गांधी के एक नेता एक पद का इशारा आया, उधर अशोक गहलोत ने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, बनता है, वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो 2 पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। तो इसमें कोई बार नहीं है, जो कि अभी मीडिया में आ रहा है, उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है।